बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों का बाइट देने का मकसद ये है कि हमने एक ITI फाइल किया था 5/12/2023 को, जिसमें कुछ डिपार्टमेंटों का काबिल ज़िक्र है, जिसके बाद हमने एक एप्लीकेशन हमारे DC साहब और CC साहब को दी थी कि इस पे जिसमें धांधली हुआ था, जिस ITI फाइल में हमें लिस्ट निकला था उसमें कुछ धांधली हुआ था, उनमें जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। लेकिन हमारा DC साहब और CC साहब ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हमने एक दरख्वास्त हमारे LG साहब को दी थी, ऑनरेबल LG साहब को, कि इस पे इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हमने दरख्वास्त की थी, जिसमें हमारा LG साहब ने इन पे कार्रवाई भी की। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। हम ये चाहते हैं कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। ख़ासकर हमारा सरपंच, जिसके घर में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसके नाम पे कोई भी मतलब जो डिपार्टमेंट का जो फंड्स आता है, CDF फंड्स, कोई मेंबर नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो जिनके नाम पे गवर्नमेंट का फंड्स ना हो। खाली सरपंच के ही घर में 10.5 लाख के करीब लगभग सरपंच के, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना हुआ है। तो सरपंच का ही बाप जो 1968 में तकरीबन 1968 में जिसका इंतकाल हुआ है, उसके नाम पे भी 4 क्विंटल फीड जो है निकाला है। ये धांधली नहीं है तो क्या है? और एक हमारा जो मोहम्मद अली, इरफान अली सना मोहम्मद अली, उसके नाम पे वो एक स्टूडेंट जो जम्मू में बैठता है, उसके नाम पे भी 4 क्विंटल फीड। इनका इन बेनिफिशरीजों का आधार कार्ड तो होना चाहिए। जो 1968 में गुजरा है उस टाइम तो कोई आधार कार्ड था ही नहीं, तो इस पे कैसे दिया फीड? जो 4 क्विंटल फीड दिया वो कैसे दिया? कुछ मुलाजिमों को भी दिया हुआ है फीड्स, कुछ मुलाजिम को भी दिया हुआ है फीड्स, वो भी शायद फीड्स नहीं दे सकते मुलाजिमों को। हमारे CDF फंड से जा रहा है, जो भी जा रहा है। हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। हमें यकीन है अपना ऑनरेबल LG साहब पे कि वो इस पे जल्द जल्द कार्रवाई करेंगे, और जो कार्रवाई हो रही है उसको तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत करप्शन चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस यूटी लद्दाख में जब से यूटी दिया है तो हम गरीबों को आवाज़ उठाने का मौका मिला है। ये हक नहीं है कि जिसने वोट नहीं दिया उसको बिल्कुल कोई भी CDF फंड्स नहीं मिलेगा, या खुद हमारे CC साहब ने भी ये कह के भेजा है कि तुम लोग ने वोट नहीं दिया है, तुम्हें कोई फंड्स नहीं मिलेगा। अगर ये है तो फिर इंडिया में डेमोक्रेसी का कोई बहाली नहीं। अभी ये खुद NC कांग्रेस बोलता है कि डेमोक्रेसी खत्म किया है, नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी तो खुद लोग ने यहाँ पे कारगिल के अंदर खत्म किया है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है जो अपने नियर्स और डियर्स को देना नहीं। उसी डिपार्टमेंट में बैठ के डिपार्टमेंट के ही आदमी, यहाँ पे हमारा एक बंदा है अलीजू, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, लेकिन उनके फैमिली भी, पूरा फैमिली मेंबर्स, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उस घर में खाली हो, जिसके मतलब जिसके नाम पे कोई फंड्स ना हो। बिल्कुल नहीं है। पूरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनके पूरे नाम पे मतलब फंड्स खाए हुए हैं। हाँ, इतना फायदा लिया है उसी डिपार्टमेंट में बैठने का, इतना फायदा। और खासकर जो हमारा एक लड़का था जिसका मतलब पैर जो है फ्रैक्चर हुआ है, बात सही है, उसके नाम पे भी पे खोज देना, CDF का फंड्स देना, ये कौन सा? नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता, नहीं, ये कौन सा इशू है? बिल्कुल। तो इस तरह हमारा जो ये है ररेस का, उसका भी है। और हमारा जो राशन कार्ड का मेन मुद्दा हमारा यही है, राशन कार्ड का जो, उसमें हमारा एक मुलाजिम जो वजीर का, पहले सबसे पहले वजीर के घर में जिसमें 2 मुलाजिम है घर में ही, उसका घर में AAY कार्ड होना। ये AAY कार्ड जो है वो गरीबों को इशू होता है, लेकिन यहाँ पे गरीबों का कार्ड जो है BPL APL है। यहाँ पे
अमीरों का जो है कार्ड जो है वो AAY सरपंच के घर में भी। सरपंच के घर में तो कम से कम 3-4 नौकरी वाले हैं, फिर भी वहां पे BPL चल रहा है। और सादिया का 3 पुलिस वाले घर में BPL, मेहदी सनफ जाफर, उसके घर में BPL कार्ड चलना, क्योंकि उसके घर आप देख सकते हैं उसके घर में तो 4 पुलिस वाले हैं। इसी राशन कार्ड की वजह से ये लोग सारे CDF भी खा रहा है। स्कीम्स जो है इसी कार्ड की वजह से होते हैं। और ये हमारा काउंसलर जो है, हमारे कंस्टिट्यूएंसी के चिलिस्कम्बो कंस्टिट्यूएंसी के काउंसलर, हमें जहां तक लगता है इसी जो अपने नियर्स और डियर्स को देके इसी जो फंड्स को यूज करके, जैसे कि उन्होंने एक ही पार्टिकुलर फैमिली को दिया हुआ है पैसा, जैसे कि हमारे सरपंच के सारे फैमिली को दिया हुआ है, बेटे से लेके बहू से लेके सबको दिया हुआ है। ये शायद ये खुद यूज करते हैं और इलेक्शन की कैंपेनिंग में इस पैसे को यूज करते हैं। जहां तक हमें लगता है, हमारे सिर्फ आज इस लातू की बात नहीं, अगर आप जहां के तक इससे पहले भी बड़गाम में खुद जहां से ये कैंडिडेट है वहां पे भी ITI फाइल हुआ था और हमारे DC साहब ने इस फाइल को भी कहां तक पहुंचने नहीं दिया था। इसी तरह छानगोन वालों ने भी ITI फाइल किया हुआ है, हरदास वालों ने भी ITI फाइल किया हुआ है। अब पूरे कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है ये धांधली, सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ही एक्सेस बहुत ही ज्यादा है, खासतौर हमारे सरपंच वगैरह। तो अगर ये है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में इस पैसे को यूज करता है, तो हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हमें भरपूर आपसे उम्मीद है कि आप इस पे जल्द और बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे और इसमें जल्दी हमारा हो सके तो हमारे काउंसलर के जो भी CDF फंड है वो फिलहाल जब तक ये कार्रवाई खत्म ना हो तो उसके CDF बन रहे। हम आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब है, हमारे गरीब होने का आवाज आज हमें उठाने का आप जब से UT मिला है हमें मौका मिला है कि इस आवाज को उठाने की। इससे पहले जब हम JNK गवर्नमेंट के अंडर में था हम आवाज नहीं उठा सकते थे, क्योंकि हमारे आवाज को दबाया जाता था। आज जब से LG यहाँ पे आया हुआ है, UT गवर्नमेंट आया हुआ है, हमें आवाज उठाने का एक हिम्मत आया है, तो हमें आप पे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और हमारा सरपंच का जो अकाउंट है, इतना धांधली आप देख सकते हैं, सरपंच का अकाउंट 2-2 गाँव में